हालिया अरसे में मदारिस के किरदार, ख़ास तौर पर इंतहा पसंदी और तालीमी निसाब के हवाले से बहुत कम तवज्जो दी गई। ये मौजू 9/11 से पहले ही बहस का एक अहम हिस्सा रहा है। अयूब खान ने 1961 में मदारिस को कौमी धारे में शामिल करने के लिए कमेटी तश्कील दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1975 में इसी तरह की कोशिश की। 1978 में जनरल ज़ियाउल हक ने मदारिस की तालीमी इस्लाहात पर एक रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया। इन तमाम कोशिशों का ठोस नतीजा नहीं निकला। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार संभालने तक पाकिस्तानी मदारिस के मसाइल ने आलमी हैसियत इख्तियार कर ली। आखिरकार 2019 में मदारिस ने वज़ारत तालीम के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत एक रज़ाकाराना रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ। हुकूमत की जानिब से सहूलतकारी, फंड्स और मज़ीद ताउन के वादे किए गए। इससे पहले मदारिस को सोसाइटीज़ एक्ट के तहत ज़िले सतह के हुक्काम के साथ रजिस्टर किया जाता था। 2019 के मुआहदे का मकसद ये था कि मरकज़ी निज़ाम के ज़रिए मुल्क में मदारिस की तादाद पर नज़र रखी जा सके, उनके निसाब और फंडिंग वगैरह की निगरानी की जा सके। मुआहदे ने नए बोर्ड्स के क़याम की इजाज़त दी, जिससे असल 5 बोर्ड्स की इजारादारी ख़त्म हो गई, जो JUIF समेत कई मजहबी ग्रुप्स की बालादस्ती को बरकरार रखते थे। सरकारी दावों के मुताबिक करीबन 18,000 मदारिस रजिस्टर हो चुके। इस वक्त मदारिस को DG मजहबी तालीम के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है, जो वज़ारत वफ़ाक़ी तालीम के तहत एक PC1 प्रोजेक्ट के तौर पर मौजूद है। इस PC1 की मुद्दत हाल ही में ख़त्म हो चुकी है। ऐसा कानून मौजूद नहीं जो DG RE के दफ्तर को मुस्तकिल बनाए। ये तासुर भी मौजूद है कि मुल्क की मुक़्तदरा DG RE की सरगर्मियों पर खासा असर रखती है। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम मदारिस को DG RE के साथ रजिस्टर होने की शर्त ख़त्म कर देगी। तमाम मदारिस इस तरमीम के साथ मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। करीबन 15 में से 10 मदारिस वफाक के मौजूदा इंतज़ाम से मुतमईन है। रियासत के पास इन मदारिस की तादाद, फंडिंग के ज़राए और इनकी सरगर्मियों के बारे में महदूद मालूमात हैं। कई मदारिस अपने फंडिंग के ज़राए को जाहिर नहीं करना चाहते। वो ये भी नहीं चाहते कि किसी मरकज़ी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर हों। मदारिस की तारीख से साबित होता है कि मदारिस को रजिस्टर करना, फंडिंग को ऑडिट करना और ये यकीनी बनाना कि मुल्क में कोई भी इदारा एक मुतवाज़ी रियासत के तौर पर काम ना कर सके नागुज़ीर है। PDM हुकूमत के दौरान JUI एक हुकूमत का हिस्सा थी। उसने इस मसले पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। पार्टी हुकूमत में शराकत के लिए ज्यादा दिलचस्पी रखती थी, बजाय ऐसे मसले के जो उसे एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तिलाफात में डाल देता। 2024 में JUI को हुकूमत साजी के अमल से बाहर रखा गया। 26वीं तरमीम की मंजूरी की फौरी जरूरत ने JUI को बड़ी रियायत देने पर मजबूर किया। अब मौलाना फजलुर रहमान का दावा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल कानून बन चुका। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के इजलास में भी यही दावा किया गया है कि मदारिस बिल एक्ट बन चुका है। हुकूमत फौरी तौर पर गजट नोटिफिकेशन जारी करे। मौलाना गुज़िश्ता रोज हुकूमत को ऐवान वरना फिर मैदान की धमकी भी दे चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये मामला क्या हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बनेगा या हुकूमत इसको स्मूथली हैंडल कर लेगी। इसी पर सवाल पैनल के लिए। तरमीम हुई तो फैसला ऐवान नहीं मैदान में। मौलाना फजलुर रहमान की वार्निंग हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकती है। ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में क्या हुकूमत स्मूथली इस पूरे मामले से निकल जाएगी? 26वीं तरमीम में भी उसने मौलाना को साथ लिया और मौलाना साथ चले भी और बहुत से मामला हल भी करवाए, PTI को भी सपोर्ट करते रहे साथ साथ। इस वक्त ये जो हुकूमत ने मौलाना के लिए आधा काम किया और उसे मुकम्मल नहीं किया, और अब मौलाना की वार्निंग कितना बड़ा चैलेंज बन सकती है खुद हुकूमत के लिए? देखिए, आपने आधे काम वाली जो बात की, ये सबसे अहम है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये लोग मौलाना के घर गए, उन्हें जर्दे की देग देकर आए, और फिर ये क्या कर रहे हैं कि चिंगची भिजवा के कह रहे हैं कि ये देग वापस करो। IMF वाली आंटी नहीं मानती, वो कहती है ये ठीक बंदे नहीं होते, इन्हें मिठे चावल नहीं खिलाने। अब ये वो काम है जो आप महल्ले के मौलवी के साथ नहीं कर सकते, और आप किसके साथ कर रहे हैं? मौलाना ऑफ मौलानाज के साथ, पाकिस्तान के सबसे बड़े मौलाना के साथ। देखिए, तुर्की में आप जाएं और आप लफ्ज़ मौलाना बोलें अगर खाली, तो इसका मतलब होता है मौलाना रूम। और पाकिस्तान में जब आप लफ्ज़ मौलाना खाली बोलते हैं तो इसका मतलब होता है मौलाना फजलुर रहमान। और ये हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान का वज़न नहीं उठा सकती। ये शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है। मौलाना का वज़न उठाने के लिए कोई हरकुलिस चाहिए। अब बुनियादी मसला क्या है? देखें, जो बिग पिक्चर मसला है वो ये है कि हमारी जो ये सो कॉल्ड सेक्युलर या जो मजहबी गैर मजहबी आप पलीट कह लें, जो उलमा से हटकर जो बाकी अलीट है, ये मज़हब को और मजहबी लोगों को अपने वक्ती फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, और इनका ख्याल है कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते।
ये भी भुगतते हैं और फिर पूरी कौम भुगतती है। एक तरमीम आपने करानी है वक्ती फ़ायदे के लिए, मुखालिफ जमात को टाइट करने के लिए, 26वीं आईनी तरमीम, और आप दे क्या रहे हैं? पूरी मईशत की शक्ल आपने बदल दी। आपने कहा जी बैंक सूद में कारोबार नहीं करेंगे। पता है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? आपने ये बात कर दी। फिर आपने कहा जी इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मशवरे बाइंडिंग होंगे। कैसे होंगे भाई? आपने गार्डियन कौंसिल बना दिया ईरान के उसको। पार्लियामेंट से ऊपर आपने मौलवियों की एक बनाई हुई मुशावरती कौंसिल, जिसका टाइम आईनी तौर पे ख़त्म हो चुका है, जिसे होना ही नहीं चाहिए, उसे आपने इतनी बड़ी अथॉरिटी दे दी। फिर तीसरी बात मदारिस की भी आपने कर दी, जिसका होश आपको फिर आया जब ये आपने सब कर लिया। तो अब आपको ख्याल आया, बिल भी आपने खुद बनाया, सरकारी बिल, नॉट ए प्राइवेट मेंबर बिल। JUI को भी कह सकते थे कि आप प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें, हम उसको सपोर्ट कर देंगे। और जब सरकारी बिल बनता है तो वजारत कानून उसको बना के वेट करके पूरे प्रोसेस के साथ वो आता है। और उसके बाद जब आया तो पाकिस्तान के 2 ऐवानों ने उसको मंजूर किया। बिल्कुल। अब पाकिस्तान के जो 2 ऐवान हैं, ये क्या ये गुड़िया के घिरौंदे हैं? और क्या जो पाकिस्तान के पार्लियामान में होने वाली लेजिस्लेशन है, ये कोई कागज़ की नाव है? क्या आप इस तरह बनाएं और इस तरह फेंकें? ये 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदा असम्बली जो है, आपने उसको जोक बनाकर रख दिया है। कानून साजी को आपने मजाक बनाकर रख दिया है। आपने एक तमाशा बना के रख दिया है पाकिस्तान की जमहूरियत को। देखिए अब कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मौलाना भी जाके दूसरी तरफ चले जाएं। और मौलाना फ़िलहाल उनको रियायत दे रहे हैं। मौलाना की स्ट्रीट पार बड़ी खौफनाक है। इस वक्त ये पूरी कोशिश कर रहे हैं मौलाना को मनाने की। मेरा ख़्याल है कि ये ढेर हो जाएंगे, दोबारा ये जॉइंट हाउस में लाएंगे, कोई छोटी बहुत तब्दीलियां करेंगे, मौलाना के पांव पड़ के उसमें कोई थोड़ी बहुत कंसेशंस मांग के दोबारा ये इसको मुश्तरका ऐवान से मंजूर करके, और फिर जिसके बाद ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। मुझे ये लगता है ठीक हो गया। हमारे सब इत्तेहाद तंजीमात मदारिस इजलास हुआ, वहाँ भी बात हुई कि मदारिस बिल एक्ट बन चुका है। बल्कि मौलाना ने कल फिर दोबारा कहा कि अभी तो आप इसको पास कराएं, फिर जो आपने तरमीम करानी आप दोबारा लेकर आ जाएं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, मौलाना अब्दुल मालिक साहब, मौलाना हफीज़ जालंधरी साहब और दीगर कायदीन, सारे उलमा अब उनके साथ थे जो परसों रात भी वो बैठे, उन्होंने बात किया। मजहबी मुतालबात के एहतजाज की एक तारीख है। मौलाना जो स्टैंड लेकर इस वक्त खड़े हैं और बार बार हुकूमत को बावर करा रहे हैं और अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इस वक्त जो बता रहे हैं, चैलेंज बन जाएगा कोई हुकूमत के लिए बड़ा? हुकूमत सेनली हैंडल कर लेगी इसको? ये आपने जो कहा ना, सारे बोर्ड जो हैं, यानी तमाम मसालिक के, यानी इस्ना अशरी से लेकर बरेलवी से लेकर आले हदीस, सारे बोर्ड्स इकट्ठे हो गए अभी। इसमें जी अहम बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले तक ये नहीं थे जी, तो अब ये शिफ्ट आया है इसमें, यानी उन्हें ये कुछ वक्त लगा है बात समझने में कि ये उनके मुश्तरका मफादात हैं, और जो मौलाना कर रहे हैं ये उनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, लिहाजा वो सब आकर कतार में उनके पीछे खड़े हुए हैं। उनके मफादात हैं क्या? अब ये सारी जो बात है अब की भी हमारे दोस्त ने कि हुकूमत जो है वो सादा लफ्ज़ों में बदअहदी की मुर्तकिब हुई है गालिबन, क्योंकि आपने अपनी एक तरमीम मंजूर करवाना थी तो आपने एक कोई वादा किया, एक कानून बनाया, दोनों हाउसेस से पास करवाया, और फिर उसके बाद आप उस अहद से मुकर गए। बज़ाहिर हुकूमत कह रही है नहीं जी हमसे नालायकी हुई है, हम बदअहद नहीं हैं, हम नालायक हैं। नालायक किस तरह? हमसे वो सुकम रह गए हैं, उसमें कोई मसाइल हैं, कुछ गड़बड़ है। वो ये उनका, यानी अपने दिफा में भी उनका जो मौक़िफ़ है वो कोई इतना काबिल फ़ख्र नहीं। ये सब लोग जो इकट्ठे हो गए तो इनका मसला ये है, ये कहते हैं कि हम तो ऑटोनॉमी चाहते हैं जी, हमारे मामलात में हुकूमत जो है वो मदाखलत ना करे। हुकूमत किस चीज़ में मदाखलत ना करे? हमारे जो कोर्सेज़ हैं जो हम पढ़ाते हैं इसमें हुकूमत जो है ऐसे छेड़खानी करती है और अपनी अलल टाप बातें करती है, हमें नहीं पसंद। हम एक तरीके से चल रहे हैं और चलते चले आ रहे हैं। और जो दूसरे लोग हैं बाहर के, वो कहते हैं यार बात यह है कि इनका ऑडिट वगैरह होता है, इनको पैसे मिलते हैं, और जैसे सबको NGOs को भी मिलते हैं तो इन्हें भी पैसे मिलते हैं, और इनको फॉरेन सोर्सेज से भी पैसे मिलते हैं, ममालिक से मिलते हैं, हम सब जानते भी हैं।
तो वो चाहते हैं कि भाई इसको ऑडिट जो है हम इंटरनली जो भी डीसी के दफ्तर में या सोसाइटीज़ का जो दफ्तर है वो उसमें हम जमा करा देते हैं एनुअली, कुछ वो हमारा रिन्यू कर देते हैं और हम मामला चलता रहता है आगे। इसमें बस यहीं तक होना चाहिए। कोई ऑडिट टीम में कोई कोई जिम्मेदार कोई ऑडिटर आके हमारे तमाम अकाउंट्स का ऑडिट शुरू कर दें, ये हमें कबूल नहीं है। हाँ। ये दोनों बातें नहीं, वो कहते हैं भी हमने इसमें शामिल नहीं होना। उनका मौक़िफ़ ये है कि हम तालीम में नहीं चाहते कि वो मुदाखलत करें हमारे कोर्सेज में, हमारे सिलेबस में। हमारे साहब एक छोटी सी बात है, जो भी बात है वो जहाँ भी चाह रहे हैं, चाहे वो तालीम का मामला है या दूसरा इंडस्ट्रीज वाला, वो दोनों ही 18वीं तरमीम के बाद सूबाई मामला है। विफाक के ऊपर इतना जोर है, जो तो मामला चारों सूबों की तरफ चला जाएगा उसके बाद, दोनों जगह जहां भी जाएं लेके, अगर इनको देखा जाए। जी ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं अब ये इनका जो रवैया है उससे भी तो हम एक तखमीना लगा रहे हैं कि वो किस मूड में है। अब देखिए ना, मसलन उन्होंने कहा क्या है, वो कह रहे हैं कि ऐवान नहीं मैदान, तो यानी अब वो तो बराह रास्त आपको वो कह रहे हैं कानून मंजूर हो चुका है। भाई आप सीधा तक जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ तो मंजूर नहीं हो सकता जब तक कि सदर दस्तखत नहीं करेगा। उसका एक तरीक़ाकार है, वो जॉइंट सेशन होना था या उसको एक फॉलो करने का तरीका है। लेकिन ये तो एक तरह का, जिस रियासत में कानून की हुक्मरानी कमज़ोर हो वहाँ पर आए दिन ये नारा लगता है कि भाई ये नहीं मैदान, ये नहीं, इन लफ्ज़ों में शायद ना कहा हो लेकिन PTI भी मुसलसल यही कहते हैं, हाँ सब यही कहते हैं कि भाई हमें नहीं मालूम ये कौन सी है, तो हाँ हम तो आ रहे हैं डी चौक। तो ये भी डी चौक की एक मजहबी शक्ल है। वो कह रहे हैं मैदान, इससे मुराद उनकी यही है। मेरा ख्याल है मामलात हल करने का ये तरीका तो पहले भी उन्होंने आजमाया है और वो समझते हैं कि मेरे पास बड़ी ताकत है और मैं लोग लेके आ सकता हूँ और ये मेरी एक थ्रेट जो है इसी से काम चल जाएगा और मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। आखिरी बात सिर्फ इसको कंक्लूड कर दें कि वजारत तालीम के तहत होना मदारिस का एक काबिल फ़हम बात है। यानी इसको डीसी के साथ इसका ताल्लुक क्या है, ये आज तक क्या निज़ाम चलता रहा, जो अब भी चल रहा है, अब भी चल रहा है वो। लेकिन इसको अगर ये तालीमी इदारे हैं, ये मदारिस तालीमी इदारे हैं, तो इन्हें वजारत तालीम के साथ ही होना चाहिए। मामला है कि हमारे यहाँ कोई भी रेगुलेट होना पता नहीं क्यों नहीं पसंद। ये कि ये हाइब्रिड निज़ाम जो है, अगर ये मदारिस इस्लाहात की बात कर रहा है तो इसके सामने खड़ा हो पाएगा कि नहीं।